राजस्थान में विधानसभा जो है मतगणना होने वाली है बहुत जल्दी 3 तारीख को। और समीकरण जो कहाँ पे क्या बैठ रहा है, राजस्थान के बूंदी जिले की हम बात करें तो यहाँ पे 3 विधानसभाएं हैं। बूंदी विधानसभा क्षेत्र, हिंडोली विधानसभा क्षेत्र और केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र। इन तीनों में जो जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय, इन्होंने कई जगह निर्दलीय जहाँ खड़े हुए अपनी पार्टी को तोड़ के उन्होंने समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की है। आज हमारे साथ में जो है बूंदी जिले के वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं सारे, हम इनसे इन चीज के बारे में जानते हैं किस तरीके से समीकरण किस ओर बैठेगा, किसके पक्ष में बैठेगा और कहां से कौन सी सीट निकल सकती है और उनके निकलने का कारण और हारने का कारण क्या रहेगा। हमारे साथ जो मीडिया के स्तंभ, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है संविधान में, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं और ये वो वरिष्ठ पत्रकार है बूंदी के जो एक तरीके राजनीति में कहीं ना कहीं अपना स्थान रखते हैं। सबसे पहले हम कमलेश शर्मा से पूछते हैं। कमलेश जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है बूंदी की तीनों विधानसभा का समीकरण क्या कहेगा? देखिए, बूंदी की विधानसभा में तीनों विधानसभा सीट के चुनाव हो चुके हैं। अब रही समीकरण की बात, तो जिस हिसाब से मतदाता बिल्कुल चुप रहा, मतदाता मुखर नहीं था। 2018 में मतदाता बिल्कुल मुखर था, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसकी सरकार आ रही है। लेकिन वर्तमान समय में मतदाता इतना चुप रहा कि ये नहीं कह सकते, न प्रत्याशी न कार्यकर्ता, सब असमंजस में है कि किसकी सरकार आएगी। रही मुद्दों की बात, तो मुद्दे विकास के छाए रहे, रोजगार के छाए रहे। और दूसरी जो बीजेपी ने सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाया वो हिंदुत्व का मुद्दा उठा के उन्होंने चुनाव लड़ा। रही बूंदी विधानसभा की बात, तो बूंदी विधानसभा में गत 3 बार से लगातार अशोक डोगरा जी यहाँ विधायक रहे और उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे कि न तो उन्होंने विपक्ष का किरदार सही निभाया, न ही उन्होंने विकास कराया, जो उनका बड़ा माइनस पॉइंट रहा। दूसरी चीज जो रही वो रुपेश शर्मा, जो टिकट मांग रहे थे, 5 साल उन्होंने फील्ड में मेहनत करी, टिकट नहीं देते, वो बागियों के चुनाव लड़े, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं बीजेपी को। इसके अलावा हरिमोहन शर्मा, जो 5 साल विपक्ष में रहते हुए हारे हुए कैंडिडेट है, जिनको उन्होंने इतना विकास कराया है कि उनके आगे आज यही माना जा रहा है कि बूंदी जो विधानसभा सीट है वो कांग्रेस की झोली में जा रही है। केशोराय पाटन की बात करें तो केशोराय पाटन में भी यही स्थिति है कि वहाँ राकेश बोयत, जो 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने सीएल प्रेमी, वहाँ उल्टा हो गया। पहले सीएल प्रेमी राकेश बोयत के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े थे, टिकट नहीं मिलने से। इस बार राकेश बोयत लड़े, तो वहाँ चंद्रकांता मेघवाल की सीट जो निकल रही है, जो केशोराय पाटन से ये माना जाता है कि बीजेपी की झोली में जा रही है। एक सीट है हमारी जिसे हॉट सीट कह रहे हैं सभी, वो है प्रभुलाल सैनी जी अपने हिंडोली की, जहाँ प्रभुलाल सैनी जी भाजपा से हैं और कांग्रेस से राज्य मंत्री अशोक चांदना है। वहाँ मुकाबला इतना कांटे का है कि ये आकलन लगाना अभी जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा, तो वहाँ की सीट बिल्कुल कांटे में फंसी हुई नजर आ रही है। देखो, तीनों विधानसभाओं का आपने आंकलन बताया, उस आंकलन के साथ में ये बताइए कि जो जनता का रुख था वो इस बार कांग्रेस या बीजेपी किसकी तरफ ज्यादा हो सकता है? मैंने आपको बताया कि इस बार जो जनता का रुख रहा है वो बिल्कुल ऐसा रहा है कि रुख ही नहीं रहा। जनता ने लोगों को मतलब कार्यकर्ताओं से लेके और पदाधिकारियों को, जो अपने प्रत्याशियों को भ्रमित रखा है। जनता बिल्कुल मुखर नहीं है। जनता वैसे तो अगर बात करें तो जनता केवल विकास के मुद्दा जो जनता ने पकड़ के चला, विकास को उन्होंने वोट दिया है। जिसने विकास कराया होगा वो यहाँ से जीतेगा। देखिए, जनता बिल्कुल साइलेंट मोड पे चल रही है और जनता इस बार जो साइलेंट मोड से किसी भी प्रत्याशी को जो अपना जवाब देगी वो उनके देखने लायक होगा। हम इनसे आगे जुड़ते हैं। दुर्गा शंकर जी, आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। जो बूंदी विधानसभा की तीनों सीटें हैं उसको लेकर क्या आंकलन है? राजस्थान में किस तरह का आंकलन देखते हैं आप दोनों पार्टियों को लेकर? बूंदी जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। कुछ स्पष्ट रूप से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जीत हार राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों के बीच ही होगी, ये तय है। जीत हार को लेकर अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं तीनों विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन जीत कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहेगी, ये तय है। जो निर्दलीय समीकरण बिगाड़ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, बूंदी विधानसभा क्षेत्र की जहाँ तक चर्चा करें अपन, प्रथम दृष्टया यूँ माना जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव लड़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को है, ये तय है बात, नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी भाजपा ने बड़ी तैयारी से चुनाव लड़ी है, इस बार बड़ी तैयारी से लड़ी है, इसलिए उसका भाजपा का जो आत्मविश्वास है वो बूंदी विधानसभा क्षेत्र में प्रबल है। नुकसान बहुत ज़्यादा है भाजपा को, फिर भी उसका आत्मविश्वास प्रबल है। और इन दोनों की लड़ाई के अंदर में कांग्रेस की संभावना ज़्यादा देख रहा हूँ बूंदी विधानसभा क्षेत्र में। इसी तरह हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में दोनों कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों के बीच कांटे का मुकाबला है।
कांग्रेस को जहाँ पर वो रामकैलाश मीणा, डॉक्टर रामकैलाश मीणा है आज़ाद पार्टी से, वो नुकसान पहुँचा रहे हैं वहाँ पर। तो उनका जो आप आंकलन देख रहे हैं, हिंडोली को जो हॉट सीट कहा जा रहा है, प्रभुलाल सैनी और ये अशोक चांदना, और तीसरा जो वो आजाद पार्टी से जो आया रामलखन मीणा, उसको लेके किस तरह का आंकलन किया जा रहा है जनता द्वारा? देखो, जनता इस बार शांत रही है। जनता ने अपने रुझान का संकेत नहीं दिया है। कहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा होगा, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं हुए, मतदाता ने शांत रह के मत दिया है। पूरे राजस्थान में देख लो आप, कहीं भी रीपोलिंग की नौबत नहीं आई है। ये इस बात का संकेत है कि मतदाता ने शांत रह के मतदान किया है इस बार। अब तीनों जगह मुकाबला काटाकस फंसा हुआ है। केसराय पाटन विधानसभा सीट का क्या लग रहा है? केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में देखो, बात ये सी है कि सीधा मुकाबला है, लेकिन पूरे जिला प्रमुख राकेश भाई चुनाव लड़े वहाँ पर। अब उनको भारी भी माना जा रहा है, उनको कमजोरी माना जा रहा है, उनके पीछे बड़ी बड़ी शक्तियों का हाथ भी माना जा रहा है उनको चुनाव लड़ाने के पीछे। अब वो किसको कितना डैमेज करते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। तो इस बार जो तीनों विधानसभाओं में किसका बनता हुआ लग रहा है आपको? बूंदी के लिए क्या लग रहा है तीनों सीटों पे? देखो, परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो परिणाम अभी आना बाकी है। परिणाम अभी आना बाकी है। परिणाम कुछ भी हो सकता है। दो भाजपा भी हो सकती है, दो भाजपा भी हो सकती है, एक कांग्रेस भी हो सकती है, दो कांग्रेस भी हो सकती है, एक भाजपा भी हो सकती है। देखिए ये बता रहे हैं, अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा। बाकी समीकरण दोनों पार्टियों के, दोनों दलों के बिगड़े हैं इस बार। भाजपा से भी बहुत से लोग नाराज हैं। वहीं कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए विकास कार्य बहुत करवाए हैं, योजनाओं का लाभ भी है, लेकिन वो सीधा यूँ लग रहा है प्रथम दृष्टया का मतदाता सीधा व्यक्तिगत लाभ देखता है। सरकार कितना ही करे, सब ये सब गौण हो गया। इस बार जो नई चीज निकल के आ रही है, जैसे कि रिवाज चेंज होगा या ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जो पहले से डिसाइड होता है, उसको चेंज करने का ऐसा कोई प्रोग्राम, जैसे कांग्रेस बीजेपी में चल रहा है कई बार के 5 साल ये पार्टी 5 साल वो पार्टी, तो ऐसा कोई प्रायोजित प्रोग्राम जनता द्वारा कोई तय है या क्या? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधी सट बात, बूंदी विधानसभा का जो तीनों सीटों से है, उसमें सीधा सट है विकास। केशवराय पाटन में शुगर मिल का विकास चाहिए लोगों को। बूंदी विधानसभा में आपको रोजगार और विकास और पर्यटन, इनको लेकर विकास चाहिए। हिंडोली विधानसभा में कांग्रेस की सरकार रही, उसमें चांदना जी ने विकास काफ़ी कराया, मगर वहाँ दूसरी बात सामने निकल कर आ रही जनता द्वारा। तो ऐसे कई मुद्दे बार बार आ रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत बता ही नहीं सकते कि कौन कहाँ से कौन सी सीट निकाल पाएगा। ये पूरे बूंदी की तीनों विधानसभा की सीट का आंकलन है। अब रही बात बूंदी की विधानसभा की, हम बात करें कि 3 प्रत्याशी, एक निर्दलीय जो बीजेपी से बागी होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा रुपेश जी ने, दूसरा अशोक डोगरा जी जो 15 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, मगर जब पूरी चेन ऊपर से नीचे तक बीजेपी की थी बीच में, मगर उन्होंने कोई विकास, ठीक एक अच्छा विकास जनता के सामने नहीं देख पाए, न दे पाए, इसलिए जनता उनसे इस प्रकार से रुष्ट है कि कहाँ तक। और दूसरा, उनकी हारी बीमारी को भी देखते हुए जनता ने कहा कि भाई अब जब बुजुर्ग हो गए तो टिकट नहीं मिलना चाहिए था। इस सीट पर बीजेपी सीट से अगर रुपेश शर्मा को टिकट मिलता तो एक तरफा जीत बीजेपी की देखी जा रही थी, मगर जब सामने अशोक डोगरा को और कांग्रेस से हरिमोहन जी को मिली टिकट और रुपेश शर्मा जब निर्दलीय बागी हुए, तो ये इस पर अब ये त्रिकोणीय संघर्ष में सीट फंसी हुई है। अब कौन कितना संघर्ष सभी ने अपना अपना लगाया है। बीजेपी ने पूरे शाम दाम दंड भेद लगाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी माइनस में जाती, लेकिन पूरे शाम दाम दंड भेद बीजेपी ने लगाए हैं डोगरा जी के पक्ष में। तो हरिमोहन जी शर्मा कांग्रेस से कंटिन्यू रहे, उन्होंने विकास काफी कराए, तो उन्होंने भी पूरे शाम दाम दंड भेद लगाए। तो अब रही बात हाड़ौती की बात, हम बूंदी की बात करें तो अभी तक बाई चांस, ये भी मेरी नॉलेज में, जितना मेरे को 20 साल की पत्रकारिता हो गई, लेकिन मैंने अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी को जीतते तो देखा नहीं। इसीलिए हरिमोहन जी कांग्रेस की सीट का यहाँ से निकलना थोड़ा सा वो लग रहा है। फिर जो जनता ने डिसाइड किया होगा वो 3 तारीख को सबके सामने आना ही है। तो हिंडोली विधानसभा किस तरह से देखते हैं आप? हिंडोली विधानसभा की रही बात, तो सीधी सट बात है कि प्रभुलाल सैनी भी मंत्री रहे हैं और चांदना जी भी मंत्री रहे हैं। विकास के मुद्दों पर अगर वोट दिए जाते तो शांति धारीवाल जी पहले चुनाव नहीं हारते कोटा में, मगर
हिंडोली विधानसभा में सीधी सट बात है कि गुर्जर बाहुल्य ज्यादा रहा है। उन्होंने हर गुर्जरवाद को एक अलग तरीके से आम जनता को प्रताड़ित किया है। इससे चांदना जी ने नहीं किया है, लेकिन उनके जो गुरखे थे उन्होंने काफी इफेक्ट दिया है, इसलिए चांदना जी को सीधा नुकसान उन लोगों ने दिया है। अब प्रभुलाल सैनी, माली समाज का समुदाय भी अधिक है हिंडोली विधानसभा में, तो प्रभुलाल जी सैनी का भी पूरा पहले भी चुनाव जीत चुके हैं वो। तो क्या है कि आदमी परिवर्तन चाहता है। जब लगातार 2 बार चांदना जी जीत ही रहे थे, लेकिन इस बार जब जनता साइलेंट रहने का कहीं ना कहीं कारण जनता 3 तारीख को बताई देगी जवाब क्या रहेगा। वो तो सारा समीकरण 3 तारीख को मत पेटियों में बंद है और तो सामने आना है। पाटन के बारे में जो विधानसभा सीट है उसके बारे में क्या देखिए, केशवराय पाटन एक कांग्रेस की सीट परमानेंट मानी जाती है, मगर वहां पर जो बागी 2 साल से में 18 के चुनाव में भी बागीपन हुआ और अभी भी बागीपन हुआ है, इसलिए दोनों बार ही बीजेपी सरकार इसको बीजेपी की झोली में सीट जा रही है। फिर भी चंद्रकांता की यूं कह सकते हैं कि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं चंद्रकांता मेघवाल, उनकी किस्मत अच्छी है, इसीलिए वो बार बार उनके सामने जो टिकट मिल रहे हैं कांग्रेस को और वो एक और बागी आ जाते हैं, इसलिए वो उनका लक साथ दे रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि दोनों की पहले भी यही हुआ, बीजेपी में कांग्रेस की सीट पर ये राकेश भोज जी चुनाव लड़ रहे थे, शैल प्रेमी जी निर्दलीय आ गए, तो वो चंद्रकांता को फायदा पहुंचा गए। इस बार भी ये उल्टा हो गया, राकेश भोज बागी आ गए, शैल प्रेमी जी को टिकट मिल गया। तो अब समीकरण क्या कहती है, अब ये सारी चीजें तो सामने 3 तारीख को सब सामने आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि बूंदी की 3 विधानसभा में 2 सीट कांग्रेस की आ सकती है, 1 बीजेपी की आ सकती है, 1 और 2 बीजेपी की भी आ सकती है, 1 कांग्रेस की भी आ सकती है। तो यह समीकरण पूरा इस बार बहुत साइलेंट है मगर मुस्तैद है। ये साइलेंट तरीके से जो चुनाव इस बार हुआ है और जनता ये बता रही है कि किस तरीके से अपने कैंडिडेट को जिता के लाएगी और विकास के मुद्दों पे और अपने निजी मुद्दों को लेकर जिस तरीके से वोटिंग की गई है। अब हमारे साथ में लास्ट में जो सबसे सीनियर पत्रकार है वो जो अंगद, जो यहाँ का लोकल अखबार है वो चलाते हैं और यहाँ पे इनका जो चुनावी आंकलन है वो बहुत स्टिक बैठता है। हम इनसे बात करते हैं, आप तीनों विधानसभा सीटों के लिए किस तरीके से आंकलन करते हैं? सर्वप्रथम तो बूंदी विधानसभा सीट की बात करते हैं। बूंदी सीट से 3 प्रत्याशी के बीच संघर्ष रहा है और तीनों में से कोई भी जीत सकता है, बागी को भी कमज़ोर नहीं समझा जा सकता। ऐसे हरिमोहन शर्मा ये चुनाव नहीं जीतते तो फिर कभी भी कांग्रेस यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएगी। सभी अनुकूल स्थितियाँ हैं कांग्रेस के लिए। भाजपा प्रत्याशी है, उनके खिलाफ एक भाजपा का बागी है। ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस का नहीं जीतना तो आश्चर्य होगा। ऐसे लोगों की जो राय आ रही है उसमें हरिमोहन शर्मा का पलड़ा भारी बता रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भाजपा का जो चुनाव इस बार लड़ा है, लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला ने पूरी ताकत लगाई है इस चुनाव में। अशोक डोगरा ने ये चुनाव नहीं लड़ा है, ये चुनाव लड़ा है ओम बिरला ने। ओम बिरला ने इसके लिए जितने प्रयास किए, स्थिति अशोक डोगरा की चुनाव मतदान के 5 दिन पहले काफ़ी खराब चल रही थी, लेकिन 5 दिन में जो परिवर्तन अशोक डोगरा के पक्ष में हुआ वो काबिल तारीफ है। इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जोश है और वो ये सोच रहा है कि मतदान हमारे पक्ष में हुआ है और हम ही जीतेंगे। जो 2 सीटें और बचती है, हिंडोली और केसरिया पाटन, उसके बारे में क्या? हिंडोली में अशोक चांदना और कांग्रेस से हैं और भाजपा से प्रभुलाल सैनी है। दोनों के जातिगत वोट बराबर हैं, गुर्जर और माली समुदाय वहाँ दोनों। पिछली बार अशोक चांदना को अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की वजह से सैनी समाज ने काफ़ी तादाद में मतदान किया था, जिसका फ़ायदा उन्हें 2 चुनाव में मिला है। लेकिन इस बार माली मतदाता तो उनसे किसकाई है। और एक आज़ाद पार्टी से जो राम लखन प्रोफेसर खड़े हुए हैं, वो भी मीणा समाज के कितने वोट लेते हैं ये सीधे सीधे नुकसान अशोक चांदना को पहुंचाएगा। ऐसे आरएसएस की जो न्यूज आ रही है उसमें सर्वप्रथम बीजेपी को जो सीट दी जा रही है वो हिंडोली दी जा रही है, के पाटन दी जा रही है। के पाटन का समीकरण क्या कहता है? के पाटन का समीकरण चंद्रकांता मेघवाल लाखेरी की बेटी है,
जैसे पिछली बार लोगों ने कहा था कि इस बार कन्यादान किया है जीता कर उसको, इस बार मायरा बनने की बात कह रहे हैं उधर के लोग। तो अपनी बेटी को कैसे भी वो ऐसे, कांग्रेस के प्रत्याशी CL प्रेमी भी काफ़ी समझदार हैं, शिक्षित है और उनका अन्य समाज के लोगों में काफ़ी घुसपैठ है, उनका व्यवहार बहुत सरल है, वह सुख दुख में लोगों के काम भी आते हैं। और इन्होंने 5 साल में जितने काम लोगों के कराए हैं CL प्रेमी ने, शायद किसी कांग्रेस नेता ने कराए हों, ये भी उनके प्लस पॉइंट है। मतलब दोनों चंद्रकांता और उनमें जैसे पिछली बार 7,000 की हार जीत हुई थी, मैं मानता हूँ राकेश बोयत 27,000 वोट से अधिक जो CL प्रेमी ने निर्दलीय के रूप में लिए थे उतने वोट नहीं ले पाएंगे राकेश बोयत, इसलिए CL प्रेमी की जीत और चंद्रकांता की जीत, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो तीनों जो विधानसभाओं का समीकरण ये 2-1 का चलेगा। 2-1 का चलेगा। देखिए हमारे साथ ये जो है चौथे स्तंभ हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने अपना आंकलन बताया किस तरीके से स्टिक तीनों विधानसभाएं जो सीटें हैं बूंदी की उन्हीं को लेकर आंकलन किया गया है। 2-1 का गणित कहीं पे भी बैठ सकता है, 2 कांग्रेस 1 बीजेपी, 1 जो है कांग्रेस 2 बीजेपी, ऐसा कुछ बैठ सकता है। लेकिन वो किस तरीके से बैठेगा, जनता ने साइलेंट मोड पे सारी चीजें करते हुए ये बताया कि आखिर किस तरीके से वो अपना मतदान करके और किसके पक्ष में उतरेगी, कैसे उतरेगी। लेकिन परिवर्तन और रिवाज दोनों इस बार कायम रहने वाले हैं या कुछ और नया परिवर्तन होने वाला, इस बार रीति रिवाज चेंज होगा या परिवर्तन होगा, ये जनता ही बता सकती है। आने वाले 3 तारीख को जो समय है वो सबकी जनता की और प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बनी हुई थमी हुई रहेगी, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आने वाला है वो नई सरकार बनने के लिए राजस्थान में आतुर है और राजस्थान में किसकी सरकार होगी यही वो प्रत्याशी जो जीत के राजस्थान का भविष्य तय करेंगे। ये वही जनता है जो अपने प्रत्याशियों को जीतते हुए देखेगी और खुशी मनाएगी। TV9